बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ टेलर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमीज़ की कटिंग के बारे में, क्योंकि ये कटिंग बड़ी अहम कटिंग होगी। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह आप भी इसी तरीके के मुताबिक कमीज़ की कटिंग करें, किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आएगा। क्योंकि ये प्लेटों वाली कमीज़ है, साइज भी इसका कुछ बड़ा है। क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि मास्टर साहब बड़े साइज़ की कमीज़ जो प्लेटों वाली है उसके बारे भी हमें बताएं और उसके आर्म होल के बारे में भी बताएं, और कमर जो रखनी है उसकी कितने इंच पे, ऊपर शोल्डर से लेकर नीचे कंधे से लेकर नीचे कमर जो है उसका निशान कितने इंच पे लगाना है और हिप का निशान कितने इंच पे लगाना है। तो इंशाल्लाह कटिंग के दौरान मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा, आप नोट कर लेना। उसके बाद आप उसी तरीके के मुताबिक कमीज़ की कटिंग करना, तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमीज़ की कटिंग के बारे में, क्योंकि मुझे काफ़ी दोस्तों ने, बहन भाइयों ने, बेटियों ने कमेंट किए थे कि मास्टर साहब प्लेटों वाली कमीज़ और बड़े साइज़ में जो कमीज़ की कटिंग है वो बताएँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस कमीज़ की कटिंग के बारे बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने जो ऊपर वाला निशान है ना, इसको आपने अच्छे तरीके से सीधा रख के लगाना है। ये देखें, इस तरीके से आपने ये सीधा निशान लगा लेना है। उसके बाद जो इसका आर्म होल है वो आपने 8 इंच पे ये निशान लगाना है। ये बात, ये इस तरीके से आपने 8 इंच का निशान लगाना है। ये निशान लग गया। और उसके बाद आपने इसकी जो प्लेट का निशान है वो आपने इसका 13 इंच पे लगाना है। ये देखें 13 इंच, और 13 इंच के बाद आपने ये 7 इंच इधर निशान लगा देना है। ठीक, ये बहुत इस साइज़ में अक्सर कमीज़ में कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है, लेकिन इंशाल्लाह इस तरीके के मुताबिक आप कटिंग करेंगे तो किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आएगा। ये भी निशान लग गया। उसके बाद इसकी जो हिप है वो आपने इधर से कितनी रखनी है, 22.5 इंच। ठीक है, ये देखें 22.5 इंच पे आपने ये इसका हिप का निशान लगा देना है। अगर ये जो चाक है, ये निशान है, ये 7 इंच की बजाय अगर 8 इंच पे लगा देंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये देखें ये, क्योंकि अगर 7 इंच पे निशान लगाएंगे ना तो 7 इंच का निशान लगाने से कमर में फ़र्क आ जाएगा। कमर का सेंटर जो है ना वो सही नहीं बैठेगा, क्योंकि अक्सर लोग 7 इंच पे निशान लगाते हैं, इसलिए मैंने पहले 7 पे लगाया है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने ये निशान 8 पे लगाना है प्लेट का। ठीक है, ये इसको आपने कट कर देना है, ये वाला। और उसके बाद आपने 22.5 इंच पे इसकी हिप का निशान लगाना है, ये वाला। ये इसकी हिप का निशान लग गया। ठीक है, और उसके बाद आपने इसका तीरे की पैमाइश करनी है। तीरा इसका 15.5 इंच है और आपने 16.5 रखना है। 8.25 इंच, 8 इंच 2 पॉइंट, यानी कि आधा इंच, चौथे आधे से आधा इंच ज़्यादा, ये 8 इंच 2 पॉइंट का ये आपने निशान लगाना है। ये देखें, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि ये बड़ी इंशाल्लाह अहम चीज़ है। और इधर से आपने ऊपर से 1 इंच, यानी कि जो निशान लगाया ना ये वाला, इधर से आपने 1.25 इंच इसको डाउन करना है इधर से, और इधर से ये 3.25 इंच गले का निशान लगाना है। ये साइज़ बड़ा है इसलिए इसका गले का निशान 3.25 इंच लगाया है, नहीं तो हम 3.5 पे अक्सर निशान लगाते हैं। ये निशान भी लग गया। उसके बाद आपने इधर से ये देखें 1.25 इंच अंदर को डाउन करना है, ये वाला। इधर से ये आपने सीधा निशान लगा लेना है, ये वाला। ये निशान लग गया। और बाद में आपने इसको ये इधर से ऐसे कटिंग करनी है जिधर, वो भी आपने
निशान लगा लेना है। ये चाक थोड़ा छोटा है, चाक और भी हैं लेकिन उसका कलर इसमें मिलता है इसलिए निशान नज़र नहीं आएंगे। ये इसलिए मैं ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, छोटा वाला। और इधर से आपने ये जो प्लेट का निशान है आपने इधर से 4.5 इंच पे लगाना है, ये वाला। और इधर भी आपने 4.5 पे ये निशान लगा के इसको आपने ये वाला ऐसे ये सीधा निशान लगा देना है। ये निशान लग गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी जो कमर है ये देखें 4, इधर से कितनी बनती है, ये 17 इंच पे इसका कमर का निशान लगाना है। 17 इंच पे कमर का निशान, इसकी कमर 17 इंच पे आ रही है, ठीक है। ये ऐसे आपने सीधा निशान कमर का लगा लेना है, ये वाला। ये निशान कमर का लग गया, ठीक है। उसके बाद ये डाट का निशान भी आप लगा लें, क्योंकि 1 इंच का इधर से मार्जिन रखना है। उसी तरीके के मुताबिक आपने ये डाट का निशान लगा लेना है, ये वाला। ये निशान भी लग गया। उसके बाद इसकी जो चेस्ट है वो है 27 इंच, और इधर से कितनी बनती है 13.5 इंच। ये 13.5 इंच इधर से आपने ये निशान लगा देना है, ठीक है। और इधर भी आपने ये 13.5 पे ये वाला निशान लगा देना है, ठीक है। इधर जिधर ये डाट का निशान लगाया है, क्योंकि अगर इधर निशान अंदर को आएगा तो फिर इधर से फिटिंग जो है ना इसकी वो उल्ट पुलट हो जाएगी, इधर से फिटिंग ज़्यादा हो जाएगी, कमीज़ की जो सही फिटिंग है वो नहीं आएगी। और जो कमर है इसकी वो है 23 इंच। 23 इंच बनता है 11.5 इंच, और 1 इंच हमने अजाफी रखना है। इधर से हमने 12.5 इंच पे ये निशान लगाना है। और हिप जो है इसकी वो है 27 इंच, ठीक है। 27 इंच इसकी हिप है। इधर से हमने 13.5 इंच पे ये निशान लगा देना है। और उसके बाद आपने ये देखें ये निशान और ये निशान बराबर आना चाहिए इस तरीके से। अगर ऐसे सीधा निशान लगाएंगे ये देखें कितना आधी इंच का फ़र्क पड़ेगा। आधी इंच फ़र्क के हिसाब से ये फिटिंग सब ख़राब हो जाएगी। इसको आपने ये वाला इस तरीके से निशान लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे इसको हल्का सा ऐसे रख लेना है और ये वाला निशान लगा लेना है। चाक बहुत ज़्यादा छोटा है इसलिए बड़ा मसला आ रहा है निशान लगाने में। ये देख ये निशान लग गया। उसके बाद आपने ये इसकी हिप का निशान लगा देना है, ये बात। और जब आपने इधर से सिलाई लगानी है तो इधर से आपने इसको गुलियाई में सिलाई लगा लेनी है, ऐसे इसकी नोक ना बनाए, ठीक है। और इसका जो नीचे दामन है वो है 28 इंच। आपने ये 28 इंच ये निशान लगा लेना है। उसके बाद ये बड़ी वाली चपटी से ऐसे सीधा पकड़ना है, इसको इस तरीके से ये निशान लगा लेना है। अभी वो चाक चलता नहीं है, बहुत छोटा है। ये देख ये निशान लग गया। अच्छा, उसके बाद आपने ये जो आर्मोल है, आर्मोल के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मास्टर साहब आर्मोल हम कितना रखें। ये देखें इसका जो बाजू है ऊपर ये वाला, ये हमने 10.5 इंच तैयार करना है। अगर हम इधर से इसको बड़ा रखेंगे तो जो बढ़ जाएगा। अगर 8 इंच पे निशान लगाते हैं हम तो इधर से अगर चेस्ट इसकी 22 इंच है, एक मिसाल है 22 इंच चेस्ट है इसकी, और हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया और आर्मोल इसका है 9.5 इंच, ठीक है। तो इधर से 12 इंच इधर आता है, 11 इंच ये वाला, ठीक है। और इधर से हम पैमाइश करके देख लें कि 9.5 इंच तैयार आ जाएगा। ये देखें ऐसे ये 10 इंच है, आधी इंच सिलाई में चला गया, 9.5 इंच आर्मोल तैयार आ गया। और इसी तरीके के मुताबिक ये देखें इसकी जो चेस्ट है निशान फिर भी हमने 8 पे लगाया है, और चेस्ट इसकी कितनी है वो है 27 इंच, ठीक है। और 27 इंच इधर से हमने पैमाइश करनी है, और ये देखना है कि ये निशान अभी कितने पे आ रहा है। ये देखें ये 11.5 पे आ रहा है, ठीक है। 11.5 पे आ रहा है तो ये हमने बाजू इसका 10.5 इंच तैयार करना है, ठीक है। और इधर से हमने थोड़ी सी कटिंग जो है ना, ये देखें इधर नीचे नहीं करनी, ऐसे घुमा लेनी है इधर से ऐसे। ये देखें इधर से घुमाएंगे, ये 11.5 इंच आ गया, ठीक है।
और 10.5 इंच हमने आर्मोल तैयार करना है। और इंशाल्लाह जब इधर से सिलाई लगाएंगे तो 10.5 इंच आर्मोल इसका ऑटोमेटिकली तैयार आ जाएगा। तो इसी तरीके के आपने जो आर्मोल 9 इंच है, 9 इंच तक आर्मोल का आपने 8 इंच में निशान लगाना है। और 9 इंच से जब बाजू नीचे आ जाता है, यानी 9 इंच ला लो या 8.5 ला लो, 8 लगा लो, 9 इंच तक आपने 7.5 पे निशान लगाना है। 9 इंच के ऊपर जब बाजू चला जाए आर्मोल तो उसका आपने 8 इंच पे निशान लगाना है। क्योंकि उसी हिसाब से वो चेस्ट भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे चेस्ट बढ़ती है वैसे तरीके से ये आर्मोल भी ऐसे बड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके के मुताबिक आप कमीज़ की कटिंग करें। अगर किसी चीज़ की ना समझ लगे तो इंशाल्लाह मैं व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पहले भी बताता था, जो मेरा पहला चैनल चलता था, और इंशाल्लाह इस चैनल पर भी आपको बता दिया करूँगा, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये अभी इसकी आर्मोल की कटिंग हो गई, अभी इसकी फरमाइश कर लो। ये हमने 10.5 इंच आर्मोल तैयार करना है। ये देखें, ये 11.25 है, ठीक है। उधर से सिलाई में आकर ये 10.5 इंच आर्मोल इसका तैयार हो जाएगा। ये देख इस तरीके से, क्योंकि ज़्यादा इसकी कमर का मसला है, कमर इसकी 17 इंच पे आपने रखनी है। ये देख, ऐसे आपने इसकी साइड की कटिंग कर देनी है। उसके बाद आपने ये कट का निशान लगा देना है, और इधर भी आपने ये कट का निशान लगा देना है। कमीज़ की लेंथ ज़्यादा थी इसलिए कैमरे में पूरी कमीज़ नीचे नहीं आई, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो मैं ऊपर लेकर आया हूँ। नीचे थोड़ा सा कमीज़ पूरा ना भी आएगा तो कोई मसला नहीं, इतना भी आ जाएगा तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि दामन है नीचे, उसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने ये निशान लगाना है। ये देख इस तरीके से, ये वाला। क्योंकि अक्सर घरों में जो मेरी बेटियां बहनें काम करती हैं ना, उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है ये ऐसी वाली कमीज की फिटिंग। ये देखें, ये निशान लग गया दोनों तरफ। जब निशान लग जाएगा तो इंशाल्लाह सिलाई में कोई फॉल्ट नहीं आएगा। उसके बाद आपने ये डाट के निशान भी लगा लेने हैं, ये वाले। ये निशान भी लग गया, और इधर ये निशान भी लग गया। अभी आपने इसको ऐसे पलटी कर लेना है। ये देखें, इधर निशान लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया, और इधर से भी ये लग गया। ये इस तरीके से ये निशान पूरे मुकम्मल करने हैं ताकि बाद में आपको गलती ना लगे। ये वाले, ये इस तरीके से ये निशान मुकम्मल होगा, ठीक है। तो ये तरीका का था कमीज़ कटिंग करने का। तो इंशाल्लाह अभी मैं आपको इसके बाजू कटिंग करने का तरीका बताता हूँ। ये इसका बाजू है, क्योंकि बाजू इसका सैर से निकाला है ये वाला, तो सैर से पीस इसका बचा है। ये देखें 10.5 इंच, एक पूरे 10 इंच इधर से हमने सेंटर में इसका सिलाई लगाना है, इसलिए ये देखें। और इसके साथ ही हमने ये वाला पीस रख लेना है इस तरीके से। ये देखें, ये ऐसे रख लिया हमने, क्योंकि इसमें जोड़ लगाने पड़ेंगे चारों पीसों को, 2 को नहीं 4 पीस को जोड़ लगाना पड़ेगा। इधर से आपने ये सीधा कटिंग कर लेना है इस तरीके से। ये वाला, उसके बाद आपने इसको इस तरह ऐसे ऊपर रख लेना है, ठीक है। इधर से आपने इसका ये देखें, क्योंकि बाजू का जब औरतें ऐसे बाजू ऊपर उठाती हैं तो वो बोलती हैं कि मास्टर साहब ये सैर से खिंचाव आता है। तो ऐसी औरतों का इधर से आपने 2.5 इंच रखना है। ये देखें 2.5 इंच ऊपर से, और इधर से 10.5 इंच पे ये निशान लगा देना है आपने, ये वाला, ठीक है। और इधर से आपने ये इसकी कटिंग करनी शुरू कर लेनी है। इस तरीके से ये वाला। इसके जो 2 पीस हैं वो आपने फ्रंट वाले, वो फ्रंट क्योंकि इसका छोटा होता है बाजू का, बैक इसकी बड़ी होती है इस तरीके से। ये देख, और इधर आपने ये कट का निशान लगा लेना है। और नीचे से जो बाजू है वो आपने 6 इंच खुला रखना है, ये आधा इंच दबा छोड़ देना है। इधर से आपने ये
6 इंच पे ये निशान लगा देना है। और चपटी की मदद से आपने ये वाला निशान इस तरीके से लगाना है। ये वाला ये देख, ये हल्की सी शेप देनी है, ज़्यादा नहीं देनी, क्योंकि ये साइज जो है ना थोड़ा बड़ा है। ये देख, ये निशान लग गया, ये क्योंकि ये नुमाया नहीं हो रहा निशान। ये देखें ये वाला, क्योंकि इंशाल्लाह आइंदा मैं चाक का ख्याल करूँगा। ये देखें, इधर से आपने ये 1.25 इंच ज़्यादा रख के इसकी कटिंग कर देनी है। ये इसकी कटिंग हो गई। उसके बाद ये जो पीस है इसको आपने ऐसे पलटी कर लेना है इस तरीके से। ये देखें, ये वाला इधर से ऐसे काट लें। ये 4 पीस 2 फ्रंट के हो गए और 2 इसके बैक के हो गए। इधर से आपने ये जोड़ लगा लेना है। ठीक है, ये तरीक़ाकार था बाजू कटिंग करने का। और इधर से आपने ये इसको कटिंग कर लेना है। ये वाला ठीक हो गया। तो ये तरीक़ाकार था मीज़ कटिंग करने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।